हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम बिहार यात्रा पर हैं और समाज के हर वर्ग के साथ बात करके हम उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार 2025 के चुनाव में क्या रुख है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और 25 में किस तरफ लोग रुख लेंगे बिहार का, इसे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं शिवजी सदा जी। इनका नाम दो चार जगह बताया गया तो हम सोचे कि इनसे बात कर। आपका पहले परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शिवजी सदा, जी। जिला दरभंगा, थाना बहेरा, बेनीपुर अंचल है। मेरा घर पहदी है। हाँ, तो कहने की भाव ये है और पीने के लिए जल का इतना परेशानी है। जो ये धान का फसल है वो जल रहा है और वो खेती बाड़ी पड़ा हुआ है और क्या कहें, पानी पीने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। अच्छा, जल नल से कहीं कहीं पर चलता है, वहां से आन करके हम लोग पी रहे हैं। अब बात रह गया ये जो छिटपुट बारिश हो रही है इससे होने वाला कुछ नहीं है। अब रह गया बात, जो मुखिया के पास गए, जो जल नल आया है उसमें से एक तो हमको महादलित के टोला में मुसहरी में दीजिए पानी। तो बोला क्या, जो अभी दुए ठो आया था, हम ब्राह्मण भाई को दे चुके हैं, अब नहीं आया है, आएगा तो आपको खोज करेंगे। बस यही बात है। और हम लोग महादलित 250 का बस्ती हैं। वही आप बेनीपुर विधानसभा में ही आते हैं जी। आपके विधायक विनय चौधरी जी हैं। वो कुछ नहीं किया अभी तक। विनय चौधरी हम लोग की कुछ नहीं किया। वोट लेकर के गया, आता है, वो बरकबा के दरवाजा पर जाता है, वहां अपना रहता है, बातचीत किया और गया। और एक पशु सेठ हमको क्या कहें जो मिला, लेकिन उनसे कहें जो सर आप अपने क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी को कहिए जो ईंटा बालू सीमेंट दिला देगा, वो पैसा उन्हीं का पर जाएगा खाता पर। वो नहीं कहा, जो ठीक है जाइए दिला देगा, लेकिन नहीं दिया। तो ऐसा विधायक नहीं चाहिए। विधायक ऐसा चाहिए जो गरीब का दुख दर्द बूझे, वो पशु सेठ घूम करके। अच्छा, ये जो पूरा समाज में देख रहा हूँ लगभग 200-250 घर है यहाँ पर, महादलित समाज का, मुसर समाज का, सदाय समाज का, इनका रोजी रोटी इनकी किससे चलती? क्योंकि मैं ज्यादातर घरों पे देख रहा हूँ कि आज भी झोपड़पट्टी है और पक्के का घर नहीं है, मकान नहीं है, सड़क नहीं, आपके घर तक सड़क नहीं पहुंची है। तो आखिर इस स्थिति में सारे लोग इसी स्थिति में रहते हैं? सारे लोग इसी स्थिति में जीते हैं। क्या करें, आता है वो सहनी भाई को घूस दे करके और दूसरे जात के घूस दे करके इंदिरा आवास दे देता है, प्रधानमंत्री आवास दे देता है। मुसहर समाज को देने का नाम ही नहीं। रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी चलता है जैसे कि आपका मजदूरी किए, किसी को मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चलता है। हाँ। और ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी है लेकिन फिर भी घर का शराब मिल रहा है और इसका सेवन महादलित समाज में भी कहते हैं कि अब या नहीं तो सेवन करते हैं, नहीं तो इनको शराब को यहाँ से वहां पहुंचाने में कहीं ना कहीं इनको फंसा दिया जाता है या ये खुद फंसते हैं। इसमें इसकी क्या कहानी, सच्ची कहानी आप बताइए। देखिए, कुछ ऐसा लोग है जो खरीदो बिक्री करता है और कुछ ऐसा लोग है जो पीता है बहुत, कमाया और पी लिया, घर में विवाद कलह कष्ट हुआ और पीते पीते बस अपना दम तोड़ दिया। बहुत क्या कहते हैं, जो हमारे मुसहर समाज बहुत दारू पी के मर गया है। मुसहर समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है? तो साफे का नहीं है। क्यों? तो पढ़ने के लिए जाता है, बहुत पढ़ लिया तो 8वां तक जाते जाते इनका क्या कहते हैं स्थिति गड़बड़ है। हाँ, पढ़ा नहीं पाते हैं। वो बच्चा के न कागज दे पाते हैं, न क्या कहते हैं कॉपी दे पाते हैं, या न ट्यूशन धरा सकते हैं। क्यों? तो स्थिति है इनका गड़बड़ है। भोजन नहीं मिलता है, वो क्या करेगा? आपकी आवाज को उठाने वाले आपको क्या लगता है कौन है जो मुसहर समाज के, खास करके आप जीतनराम मांझी दावा करते हैं कि हम मुसहर समाज के नेता हैं, मांझी समाज के नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी आवाज को उठाने में सफल रहे हैं? ऐसा तो उम्मीद नहीं किया जाता है जो उठाएगा मेरे आवाज को, मेरा दुख दर्द का, या क्या कहते हैं वो शिक्षा दिलाएगा, ये सब बात नहीं। ये जीतनराम मांझी को आप जान रहे हैं? जानते हैं। आप उनको अपना नेता मानते हैं, अपने समाज का नेता? हाँ, नेता तो मानते हैं। बिहार में ये है कि हर समाज का एक नेता मान लिया गया है या बन गए हैं लोग, तो आप मानते हैं जीतनराम मांझी को? आपकी मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। हम लोग तो मानते हैं जो जीतनराम मांझी है, मांझी परिवार का है, तो देखिएगा महादलित के, लेकिन वो देखने वाला नहीं है। बस सत्ता में आ गया, बस हो गया अपना काम। अच्छा, आप समाज से जुड़े हुए, आप को समाज का रग रग से आप वाकिफ होंगे क्योंकि आपका नाम 2-4 जगह बताया गया। जी। तो आप ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए क्या आप लोग कोई प्रयास करते हैं? प्रयास तो कितने बार किए, लेकिन वो जाते जाते लड़खड़ा जाता है। 8वां से 9वां तक गया। मुख्य कारण क्या है? ये आर्थिक तंगी या? हाँ, आर्थिक से तंग है, गरीबी है। वो गरीबी से क्या करेंगे? बच्चा के रोजी रोटी में और क्या कहते हैं कपड़ा लत्ता और किताब कॉपी हमसे नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारे अभी कपछाही ग्राम में
हमारे नाती और नातनी दोनों मैट्रिक तक गया है। ऐसा स्थिति है जो पढ़ा नहीं पाता। और कोई देखने वाला, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, नहीं, कोई नहीं देखने वाला है, समझे। तो बेसिकली रोज कमाना, रोज खाना, बस ऐसे में जिंदगी चल रही है। देखिए ना, अभी मजदूरी करके आए हैं, देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो मौजूदा सरकार एनडीए की है और विपक्ष में महागठबंधन है जी। इस बार प्रशांत किशोर भी हैं जो त्रिकोणीय युद्ध होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार में किसको आना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर के बहुत अच्छी से तेजी से चल रहा है उनका नाम जी। जैसे कि हमारे आप सुनते हैं जी, जैसे कि हमारे यहाँ एक हम नहीं गए लेकिन अपना नाम का एडमिशन कराया है, समझे। तो ये बस नाम का एडमिशन होगा या वोट में भी तब्दील होगा? नहीं, वोट में भी तब्दील होगा। जो एडमिशन कराया है, आप लोग को क्या सबसे अच्छा लगता है उनकी बात? देखिए, उनका वो आया था, उनका पार्टी जी, जो बोला उनसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। जैसे क्या क्या बात? देखिए, बोला जो हम 25,000 के हम जीतेंगे, हमारा सरकार सत्ता में आएगा तो 25,000 का रुपया प्रत्येक आदमी को हम देने की काम करेंगे। 25,000 या 2500? 2500 कहा या 25,000 कहा, लेकिन यही अंतराल में हम जा रहे थे तो हम सुने, हम नहीं गए। क्यों बोले? क्यों? जो सब आदमी आता है आश्वासन दे करके चला जाता है, कुछ नहीं, इसलिए हाँ, इसलिए हम नहीं गए। तो 25,000 कहा या 2500 कहा, लेकिन ऐसा ही बात है। तो उनका तो भाषण एक रुझान देखा आदमी को बहुत था, समझे। अब आगे क्या होगा वो भविष्य के गोद में। लेकिन एक बात कहा जाता है खास करके लालू जी के बारे में कि वो सामाजिक न्याय के लिए बहुत काम किए हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है? आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है किसी तरह की? सच्चाई था, समझे, क्योंकि आपको लगता है बहुत दिनों से हैं सामाजिक कार्यों में। पहले हम लोग भी उन्हीं का वोट देते थे, समझे। तो एक बार यहाँ से दूरी है पोखराम गांव में से झंझट हुआ था ब्राह्मण में और महादलित में। तो महादलित को घर में आग लगा दिया था। तो डायरेक्ट विरोल आ करके लालू जी सदैव को महादलित को देखा किया था। तो उनसे कब की बात कर रहे हैं? हो गया कम से कम 7-8 वर्ष हो पहले की बात है। तो उनका चला चलती था तो बहुत कुछ किया था, उनका गुणगान बहुत आदमी किया था। अब धीरे धीरे उनका नाम जब से ये क्या कहते हैं तेजस्वी हुआ है, तब से धीरे धीरे लालू जी का नाम का जो क्या कहते हैं जो वो सफाया होते जा रहा है। क्यों? तो तेजस्वी खाली बोलता है लेकिन कुछ करता नहीं। लेकिन उनका कहना है कि अभी मुझे मौका नहीं मिला, एक बार मौका देकर देखिए तो हम काम करें। आपको उन पर विश्वास है या फिर एनडीए को फिर से मौका मिलना चाहिए, या तेजस्वी 20 साल से सरकार में से बाहर है तो उसको मौका मिलना चाहिए, या जनसुराज पार्टी को मौका मिलना चाहिए? ये नहीं कह सकते हैं जो कौन जीतेगा, कि तीनों में कोई हटाने वाला नहीं है, समझे। त्रिकोणीय लड़ाई होगा, त्रिकोणीय लड़ाई। हाँ जी, इनमें कोई अनुमान नहीं है। ये जो जनसुराज वाला है, इनका सबसे विशेष रुझान देख रहे हैं। जहाँ तहाँ बड़ी बात है, रुझान देख रहे हैं। ये कह रहा है जो हम तो ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कहा है जो सांसद विधायक, नई विधायक कोई आएगा बेनीपुर विधानसभा में तब उनको वोट होगा, और नहीं तो हम लोग दूसरे को वोट दे रहे हैं। वैसे इस जगह सामाजिक स्थिति क्या है? समाज में छुआछूत या एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, ये आज भी है, या फिर महादलितों के प्रति वो बुरा व्यवहार आज भी है, या फिर ये सब अब ये सब नहीं? नहीं, ये सब है, आज भी है। आज भी है। ये ब्राह्मण जाति है, ये रखता है, ये महादलित है, ये इनसे छुआछूत होता है, ये मानता है अभी भी। अच्छा, तो अब क्या, आप हम अपनी बोली को विराम देते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमने 2-4 जगह से आपका नाम सुना था और आपने समय दिया तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, और हम आशा करेंगे कि आपकी बात हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और खास करके मेरा अनुरोध होगा कि आप महादलित वर्ग के लोग वो हैं जो आपको बिना किसी शर्त के आपकी बातों में आकर, आपकी बात में विश्वास करके, और खास करके हर बड़ी सभाओं में
हर बड़ी सभाओं में अगर आप देखिएगा तो चाहे वो महागठबंधन का सभा हो या एनडीए का सभा हो या प्रशांत किशोर का सभा हो, जन स्वराज पार्टी का, सबकी सभाओं में महादलित समाज ही है जो शरीक होता है। इसलिए आपके वादों पे उनको बहुत उम्मीद रहता है। मेरा अनुरोध होगा कि आप वादा करते हैं और इनका अगर वोट लेते हैं तो इनका काम भी करें। इनकी स्थिति में आज भी अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़े स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी देखिए कि झोपड़ियों में जीवन यापन हो रहा है, आज भी गैस सिलेंडर हम नहीं देख सकते हैं घरों में। तो ये दर्शाता है कि भले हर समाज में कुछ ना कुछ विकास हुआ, चाहे पिछड़े समाज में हुआ, अग्रों में हुआ, पिछड़े समाज में हुआ, अति पिछड़े समाज में हुआ, लेकिन महादलित समाज आज भी बहुत ही ऐसी परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है कि जिसे देखना मैं व्यतीत नहीं कर सकता हूँ कि मुझे देखकर ये बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो दूर तक पहुँचेगा और जो भी अपना दावा कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों, एनडीए के सरकार में जो ऑलरेडी हैं वो हों, या विपक्ष में हो तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, इस बात पर ध्यान देंगे। अगर आपको सत्ता मिलती है, आपको इनका वोट मिलता है, तो इनके लिए बड़े स्तर पर काम कीजिए। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।